friends, good morning. Chapter number 10, Kabaddi, Kabaddi, Kabaddi. Question number 1, choose the correct alternative from those given below. Each question and write its index letter alphabet in the box provided against each question. First question is, which game are the girls playing in the image given at the beginning of the lesson? तो लेसन की स्टार्टिंग में एक पिक्चर दिया गया है टेक्स्ट बुक में। तो कौन सी गेम गर्ल्स खेल रही है वो इमेज से देखकर हमें क्या पता चल रहा है कि कौन सी गेम गर्ल्स खेल रही है? लंगड़ी, कबड्डी, खो खो, कैच कैच। आंसर इज बी, कबड्डी। सो वी हैव टू राइट हियर बी। क्वेश्चन नंबर 2, वो गॉट द होल ऑफ द अपोजिट टीम आउट? किसने सामने वाली अपोजिट टीम को आउट किया था? वसुधा, सुशीला, श्यामला और रेखा। आंसर इज श्यामला। सो वी हैव टू राइट हियर सी। देन क्वेश्चन नंबर 3, विच एक्शन ऑफ श्यामला गॉट द होल ऑफ द अपोजिट टीम आउट? Shyamala had touched all the players. Shyamala had crossed the center line. Shyamala touched the opposite team's line. When Shyamala touched the center line, all the girls of the opposite team and caught her. श्यामला ने अपोजिट टीम को कैसे आउट किया था? सो आंसर इज़ व्हेन श्यामला टच द सेंटर लाइन। जब भी श्यामला ने सेंटर लाइन को टच किया तो जितनी भी गर्ल्स ने श्यामला को पकड़ा हुआ था तो वो सारी गर्ल्स क्या हो गई? आउट हो गई। तो हमारा आंसर है डी। सो वी हैव टू राइट हियर डी। देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन इज एन अटैकिंग प्लेयर इन कबड्डी कंसिडर्स आउट? आउट कभी माना जाता है? व्हेन ही टच द अपोजिट टीम्स लाइन, व्हेन ही कैन नॉट टच एनी वन प्लेयर ऑफ द अपोजिट टीम, व्हेन अ मेंबर ऑफ अपोजिट टीम टच him, if he goes without touching the center line. Answer is A, when he cannot touch the opposite team's line. So we have to hear A right here. Question number 5, of which companion of Gujarat is Sarita Gaikwad the brand ambassador? सरिता गायकवाड़ थी वो गुजरात की में किस चीज़ की एम्बेसडर थी? Accept the girl child, save the girl child, educate the girl child, marry of the girl child. Answer is B, save the girl child. So we have to write here B. Then question number 6, for what is Karnam Malleshwari known internationally? For running, for kabaddi, for weightlifting, for long jump. Answer is C, for weightlifting. So we have to write here C. Then question number 2, fill in the blanks in each sentence with an appropriate word. Question number 1, Shyamala, who belonged to the girls kabaddi team, got dash of the players of opposite team out. श्यामला गर्ल्स की कबड्डी टीम्स को बिलोंग करती है। डैश ऑफ ऑल द प्लेयर्स ऑफ द अपोजिट टीम आउट, कितने प्लेयर्स आउट हो गए थे? तो आंसर इज़ ऑल, सारे के सारे जितने प्लेयर्स थे वो सभी आउट हो गए थे। Then question number 2, a kabaddi player has to say kabaddi kabaddi and hold his or her dash while attacking. जब भी वो अटैक के लिए जाते हैं तो उन्हें क्या होल्ड करना होता है? ब्रीथ, BREATH, ब्रीथ, मतलब कि उन्हें अपनी सांस को रोकना होता है। Then question number 3, the total players of two team playing kabaddi is dash. कितने प्लेयर्स होते हैं कबड्डी में टोटल? तो 14। दोनों टीम के मिल के स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखने हैं तो टोटल होंगे 14। 7 इज़ वन साइड एंड 7 इज़ अदर साइड, सो दैट्स वाई टोटल 14 पीपल्स आर प्लेइंग टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 4, वेट लिफ्टर कर्नम मालेश्वरी कैन लिफ्ट डैश kg वेट, कितना वज़न उठा सकती है वो अभी? आंसर इज़ 130। देन क्वेश्चन नंबर 5, सरिता गायकवाड़ ऑफ गुजरात कंप्लीट्स इन डैश, किसके लिए वो कम्पीट करती थी, मतलब कि किसके लिए खेल रही थी वो? कौन सी गेम खेल रही थी? आंसर इज़ रनिंग, RUNNING, रनिंग। क्वेश्चन नंबर 3, राइट और रॉन्ग? फर्स्ट इज बॉयज़ एंड गर्ल्स वेर प्लेइंग कबड्डी विथ ईच अदर इन अपोजिट टीम्स।
क्या बॉयज़ एंड गर्ल्स अपोजिट टीम में खेल रहे थे कबड्डी? नो, रॉन्ग. Rosie argued that Shamla had taken a breath in between, so the team was not out. रोजी ने आर्ग्यू किया था कि श्यामला ने बीच में ब्रीथ को छोड़ दिया था. तो यस, रोजी ने आर्ग्यू किया था. तो आंसर इज राइट. देन क्वेश्चन नंबर 3. कर्नम मालेश्वरी इज अ वेट लिफ्टर फ्रॉम आंध्र प्रदेश. आंसर इज राइट. कर्नम मालेश्वरी है वो आंध्र प्रदेश से है, वेट लिफ्टर है वो आंध्र प्रदेश से है. येस, राइट. ज्वाला लीला एंड हीरा वेर रनर फ्रॉम मुंबई. क्या वो मुंबई से थे? नो, रॉन्ग. सरिता गायकवाड्स पेरेंट्स आर कनेक्टेड टू एग्रीकल्चर. क्या सरिता गायकवाड के जो पेरेंट्स थे वो एग्रीकल्चर से कनेक्टेड थे? येस, क्योंकि उनका काम क्या था? फार्मिंग का काम था. इन द स्पोर्ट ऑफ कबड्डी ए प्लेयर इज़ आउट व्हेन ही और शी इज़ फाउंड. कबड्डी में ऐसा होता है कि अगर कोई प्लेयर हमें मिल जाता है, उसे ढूंढ लेते हैं हम, तो वो उसे आउट माना जाता है. आंसर इज़ रॉन्ग. उसे टच करते हैं तो वो आउट होता है, ऐसा माना जाता है. क्वेश्चन नंबर 4. मैच द कॉलम्स अप्रोप्रिएटली. राइट द करेक्ट इंडेक्स लेटर फ्रॉम द कॉलम बी इन द आंसर कॉलम. सरिता गायकवाड, तो सरिता गायकवाड का स्पोर्ट क्या था? रनर. सो वी हैव टू राइट हियर सी. कर्नम मालेश्वरी का स्पोर्ट है वेट लिफ्टर. सो वी हैव टू राइट हियर डी. ज्वाला लीला एंड हीरा, तो वो लोग कबड्डी प्लेयर्स थे. सो वी हैव टू राइट हियर बी. पार्थिव पटेल इज द क्रिकेटर. सो वी हैव टू राइट हियर ए. क्वेश्चन नंबर 5. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज आस्क. जैसे पूछे गए हैं उस हिसाब से हमें यहाँ क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं. State the contribution of sportswomen in the present day sports. Name 8 sportswomen you know and mention the game with which they are associated. तो हमें यहाँ स्पोर्ट्स वुमन के नेम लिखने हैं जो प्रेजेंट डे में स्पोर्ट्स खेलती है. उनके नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं. तो यहाँ पर स्पोर्ट्स वुमन का नाम लिखना है और फिर उसके बाजू में जो भी वो स्पोर्ट खेलती है उसका नाम हमें यहाँ पर लिखना है. सो फर्स्ट नेम इज़ मैरी कॉम. तो मैरी कॉम का स्पोर्ट कौन सा है? बॉक्सिंग. सेकंड इज साइना नेहवाल, उनका स्पोर्ट है बैडमिंटन. पीवी सिंधु, वो भी क्या खेलती है? बैडमिंटन खेलती है. सानिया मिर्ज़ा इज़ प्लेइंग टेनिस. पीटी उषा रनिंग. कौन सा स्पोर्ट है उनका? रनिंग का. गीता फोगट इज़ फेमस फॉर रेसलिंग. उनका स्पोर्ट क्या है? रेसलिंग. दीपा करमकर, उनका स्पोर्ट है जिम्नास्टिक्स. हरमनप्रीत कौर, उनका स्पोर्ट क्या है? क्रिकेट. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने स्पोर्ट्स वुमेन्स देखे और उनके वो जो स्पोर्ट्स खेलती है वो भी देखा यहाँ पर हमने. सो हम नेक्स्ट पेज देखेंगे अभी. क्वेश्चन नंबर और 5 का ये है सेकंड क्वेश्चन. Which games do you play in school? List their names. Write the names of any 8 game sports. तो यहाँ पर हमें ये ऐसे गेम्स के नेम्स लिखने हैं जो हम स्कूल में खेलते हैं. सो कबड्डी, खो खो, होपिंग, चेस, क्रिकेट, कैरम, लॉन्ग जंप एंड हाई जंप एक्सेट्रा गेम्स वी आर प्लेइंग इन स्कूल. क्वेश्चन नंबर 3. नेम 8 गेम्स दैट आर प्लेड विथ ए बॉल. तो हमें यहाँ पर 8 गेम्स के नेम्स लिखने हैं जो हम बॉल से खेलते हैं. ऐसे गेम्स के नेम हमें यहाँ पर लिखने हैं. तो फर्स्ट इज़ क्रिकेट, सेकंड इज़ हॉकी, देन नेक्स्ट फुटबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस एंड 7 टाइल्स मीन्स सतोड़ियों. तो these games we are playing with a ball. Then question number 6, classify the following sports into indoor and outdoor games. तो यहाँ पर नीचे हमें गेम्स दी गई है, स्पोर्ट्स के नेम्स दिए गए हैं, तो हमें उससे क्लासीफाई करने हैं कि वो इंडोर गेम्स है या फिर आउटडोर गेम्स है. इंडोर मीन्स हम घर में जो गेम्स खेल सकते हैं उसे कहते हैं इंडोर गेम्स, एंड जो हम घर के बाहर खेलते हैं तो वो सारे गेम्स को कहेंगे हम आउटडोर. सो फर्स्ट क्या है? होपिंग लंगड़ी. होपिंग और लंगड़ी हम घर में खेलते हैं या घर के बाहर? हम बाहर खेलते हैं, तो इट इज़ ए आउटडोर गेम. देन नेक्स्ट इज़ कैरम वी आर प्लेइंग इन इंडोर. तो इंडोर गेम हम घर के अंदर खेलते हैं. कबड्डी आउटडोर गेम. क्रिकेट आउटडोर गेम. हाउस इंडोर गेम, घर खेलते हैं. तो कहाँ पर खेलते हैं? येस ऑफ कोर्स वी आर प्लेइंग इन होम. स्नेक्स एंड लैडर्स इंडोर गेम. खो खो आउटडोर गेम. हॉपस्कॉच
outdoor game. Playing cards, indoor games. Chess, indoor game. Badminton, outdoor game. And Ludo is a also indoor game. So students, यहाँ पर हमारा क्लासिफिकेशन फिनिश हो रहा है. नेक्स्ट पार्ट वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू स्टूडेंट्स.